तो आज हम लोग सीखेंगे कि आरओ फिल्टर में जो फिल्टर को जोड़ा जाता है तो कैसे जोड़ा जाता है, उन सारे फिल्टर को, कौन सा फिल्टर किसके बाद लगेगा और कौन से फिल्टर का क्या कार्य होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। देखिए पीछे वाली वीडियो में कल वाली जो पार्ट 1 थी आरओ रिपेयरिंग का जो कोर्स था, पहला वीडियो था, वहाँ पे हम लोग सीखे थे आरओ के बारे में और आरओ के पार्टों के बारे में। और आज हम लोग सीखेंगे वाटर सिस्टम के अंतर्गत जो पार्ट आते हैं, तो उन वाटर सिस्टम के अंतर्गत जो पार्ट आते हैं उन सारे पार्टों को किस तरीके से जोड़ा जाएगा आपस में और उन सारे पार्टों का काम क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे आज ये दूसरा दिन है और 5 दिन में हम पूरे आरओ को बनाना सीख जाएंगे इस तरीके से। तो आज ये दूसरा दिन है, इसी तरीके से 3 दिन और वीडियो आएगी, उसमें आप पूरी तरीके से आरओ को बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए आज इसको हम लोग सीखते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। अगर आरओ में आप ये नहीं जान पाए तो ज़िंदगी में आरओ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आरओ में सबसे मेन पॉइंट यही है कि फ़िल्टर को कैसे जोड़ा जाता है, जो फ़िल्टर पानी को छानने का कार्य करते हैं। तो अब चलिए यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो सारे पार्ट यहाँ पे बनाए गए हैं ये सारे पार्ट कैसे दिखते हैं। तो सबसे पहला देखिए हमारा जो पार्ट है, यहाँ पे देखिए डीवी है। डीवी मतलब डायरेक्ट वाल्व, जो कि हमारे जो पाइप जाती है, प्लम्बर वाली पाइप जो जाती है, पानी वाली पाइप, उस पर लगा होता है। फिर उसके बाद है दोस्तों प्री फिल्टर। प्री फिल्टर ये यहाँ पे हमारे पास है और ये प्री फिल्टर देखिए इस तरीके का होता है। यहाँ पे देखिए ये हमारा प्री फिल्टर है और इसके अंदर देखिए ये जो हमारा कैंडल है, मतलब कि ये जो हमारा फिल्टर है, इस फिल्टर को लगा दिया जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी आपको, देखिए इस फिल्टर को, देखिए ये हमारा बाउल है, मतलब कि ये हमारा जो है ये प्री फिल्टर हाउजन है और ये प्री फिल्टर है, इसके अंदर इसको डाल दिया जाता है। तो ये अंदर वाला देखिए ये है और ये बाहर वाला ये, मतलब कि ये हमारा प्री फिल्टर है, क्लियर। उसके बाद फिर हम प्रेशर स्विच, ये देखिए जो प्रेशर स्विच है ये अभी हमारे पास नहीं है, फिगर में आप देख सकते हैं, ऐसे ही हमारी प्रेशर स्विच होती है। तो ये प्रेशर स्विच है। फिर उसके बाद ये हमारे देखिए टी है, मतलब ये टी ज्वाइंटर है, जहाँ पे टी की ज़रूरत होती है 3 जगहों पे पाइप को लेके जाना पड़ता है, वहाँ पे टी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे देखिए बूस्टर पंप मोटर, ये हमारे पास, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए हमारे पास बूस्टर पंप मोटर है। यहाँ पे ये वाला जो मोटर है, यही जो मोटर है यही बूस्टर पंप मोटर है। फिर उसके बाद हमारा है एसवी मतलब सॉलिनॉइड वाल्व। तो यहाँ पे देखिए ये सॉलिनॉइड वाल्व हमारा है, ये इस तरीके का एक वाल्व होता है सॉलिनॉइड वाल्व, ये हमारा वाल्व है। फिर उसके बाद दिखा देते हैं आपको, उसके बाद हमारा मेम्ब्रान है। तो मेम्ब्रान कैसा होता है, यहाँ पे देखिए ये, तो ये देखिए हमारे पास ये मेम्ब्रान है, यही मेम्ब्रान ये है और इसको ऊपर ये देखिए हाउजन इसका होता है एक। तो हाउजन भी आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, ये देखिए इसका हाउजन है। ये मेम्ब्रान इस हाउजन के अंदर लग जाता है, मतलब यहाँ पे देखिए ये अंदर मेम्ब्रान लगा हुआ है और इसका ये डब्बा है जिसमें ये लगता है। तो ये हो गया हमारा मेम्ब्रान। फिर उसके बाद हमारा जो पार्ट है वो है हमारा, यहाँ पे देखिए मिनरल कार्टेज। तो मिनरल कार्टेज मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये देखिए प्लास्टिक में ये है मिनरल कार्टेज। इसमें क्या है ना कि इसमें पत्थर भरे होते हैं छोटे छोटे, तो ये मिनरल कार्टेज हमारा है। उसके बाद हमारा ये यूवी लैम्प कैसा होता है मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए ये हमारा यूवी लैम्प है और इसमें देखिए एक राड होता है, ठीक है। ये देखिए ध्यान से समझिएगा, ये देखिए हमारा ये राड है, मतलब ये जो राड है ना इसी को कहते हैं यूवी लैम्प। और ये जो चीज़ है ये है यूवी लैम्प हाउजन, मतलब कि इसमें ये यूवी लैम्प लगता है। तो ये हमारा हाउजन हो गया और ये हो गया यूवी लैम्प। ये इस तरीके से देखिए होल होता है और इसमें इस तरीके से लगा दिया जाता है बस, और यहाँ से एक तरफ से पानी को इन किया जाता है और एक तरफ से आउट कर लिया जाता है। ये सारे हो गए। और फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे TDS कंट्रोलर। तो TDS कंट्रोलर देखिए यहाँ पे इस तरीके का होता है, यहाँ पे देखिए इस तरीके का ये हमारा TDS कंट्रोल होता है और इसको हम लोग यहाँ से TDS को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे ये नाब है, इसके ज़रिए से TDS को कंट्रोल करते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास है फ्लो रिस्ट्रिक्टर, मतलब FR है। ये जो FR होता है यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये जो FR है देखिए यहाँ पे हमारा FR है, इस तरीके का ये हमारा FR होता है। तो इन सारे पार्टों को हम अभी अच्छी तरीके से देखे हैं कि कौन सा पार्ट कैसा होता है। अब इसके बारे में पूरा डिटेल से, पूरी तरीके से अंदर से लेके बाहर तक जानते हैं कि आखिर ये काम क्या करता है, कैसे काम करता है और कैसे जोड़ना है। तो सबसे पहले और एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, हमारे पास है ये पाइप जो है, इस पाइप के ज़रिए से हम लोग यहाँ पे सारे फिल्टर का कनेक्शन करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई।
तो अब चलिए इन सारे फ़िल्टर का हम लोग कनेक्शन करते हैं, मतलब आपस में जोड़ते हैं कि कैसे इस फ़िल्टर को जोड़ा जाता है। फिर उसके बाद मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा कि इन सारे फ़िल्टरों का काम क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए ये हमारा है डीवी का मतलब होता है डायरेक्ट वाल्व, जो कि हमारे पानी वाले पाइप पे लगा दिया जाता है। तो अब इसमें क्या है कि यहाँ पे सारी, इसमें देखिए पानी भरा हुआ है पाइप पे, और यहाँ पे ये अभी बंद है, मतलब इसको खोल भी सकते हैं, खोल दिए मान लीजिए। तो ये जो हमारा डीवी है, यहाँ से सबसे पहले पानी हमारा जाएगा हमारे प्री फिल्टर में। प्री फिल्टर देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, और इस प्री फिल्टर, ये जो हमारा फिल्टर होता है ये आरओ के बाहर लगा होता है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा रहता है इन और आउट। जहाँ पे इन लिखा है वहाँ पे इसे पाइप ले जा करके जोड़ देंगे। अब यहाँ पे इन हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे पानी आएगा अंदर, फिर उसके बाद यहाँ से बाहर आएगा, मतलब आउट होगा। तो जब यहाँ से आउट होगा तो आपको सबसे पहले जोड़ना है सेडिमेंट फिल्टर में और प्रेशर स्विच में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इसको लेके जाते हैं, इसमें देखिए इसको दो जगह पे जोड़ना है, एक तो प्रेशर स्विच में और दूसरा सेडिमेंट फिल्टर में। तो यहाँ पे दो जगह जोड़ने के लिए आपको चाहिए एक टी, तो इस टी में ले जाके इसको जोड़ देंगे। सबसे पहले ये चीज़ एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत सारे लोगों को सही से समझ में नहीं आती है, लेकिन यहाँ पे जिनको कुछ भी नहीं पता है उनको भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ दिया गया, और उसके बाद फिर उसको दूसरे वाले इस सिरे से ले जा करके इसको जोड़ दिया जाएगा प्रेशर स्विच में। प्रेशर स्विच में सिर्फ एक ही पॉइंट होती है, मतलब पानी वाली, वहीं पर ले जाके जोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट इसका है टी का, इससे उठा करके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस फिल्टर में क्या है ना, ये निशान बना हुआ होता है, किधर पे इन करना है किधर आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके का निशान बनाया गया है। तो ये जो निशान है इसका मतलब ये बता रहा है ये कि पानी इधर बहेगा, इधर से नहीं इन करना है, इन करना है इधर से, ताकि यहाँ पे पानी इन होगा तो यहाँ से इधर बहेगा पानी। तो चलिए इसको यहाँ पे इन कर देते हैं। उल्टा आपको इन नहीं करना है, सीधा इन करना है। यहाँ पे इन कर दिए और ये पानी इधर जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला फिल्टर बता रहा है कि इधर पानी जाएगा, इसको हम लोग इसमें जोड़ देंगे, पाइप को इस पे लगा देंगे। ओके, फिर उसके बाद ये वाला फ़िल्टर, मान लीजिए यहाँ से पानी आया, तो अब ये फ़िल्टर जो हमारा है यहाँ से अब हमारा आएगा एसवी में। कहाँ पे आएगा? एसवी मतलब सॉलिनॉइड वाल्व में आएगा यहाँ पे हमारा ये वाला फ़िल्टर। तो चलिए यहाँ पे आ जाता है सीधा। अब एसवी का जो दूसरा पॉइंट देखिए, एसवी में कोई इनपुट आउटपुट नहीं होता, किसी में भी इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका दूसरा पॉइंट रहेगा, यहाँ से आउट करा के मोटर के जहाँ पे इन लिखा रहेगा वहाँ पे इन कर देंगे इसको। चलिए ये हो गया। अब उसके बाद मोटर पे जहाँ आउट लिखा है वहाँ से आउट करा करके हमें देना है मेम्ब्रेन में। तो मेम्ब्रेन में देने से पहले हम देते हैं टी में। तो टी का काम क्या होता है मैं अभी आपको बता दूंगा। तो चलिए पहले यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ से आउट कराते हैं और टी में इसको देते हैं। ये आउट होगा, यहाँ पे आ जाएगा और फिर उसके बाद यहीं से ये हमारे मेम्ब्रेन में जुड़ जाएगा। ये मेम्ब्रेन में आज आ चुका है हमारा पानी। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, अब यहाँ मेम्ब्रेन का देखिए 2 पॉइंट होता है, मतलब आउटपुट का 2 पॉइंट होता है, इनपुट पे एक ही पॉइंट होती है। यहाँ पे एक छोटा सा होता है, छोटा होता है पॉइंट, एक बड़ा पॉइंट होता है। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। देखिए ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन हाउजन है, और इसमें देखिए जो छोटा वाला पॉइंट है, ये छोटा वाला साइड में जो है ये हमारा वेस्टेज के लिए होता है, और जो मोटा वाला होता है बीच में, हल्का सा बीच में होता है ये, तो ये होता है हमारा प्योर वाटर का। तो जो इसका ये पतला वाला है, मतलब साइड वाला, इसको जोड़ देंगे हम ले जाके एफआर में। चलिए एफआर में जोड़ देते हैं इसको। एफआर में जुड़ जाएगा और एफआर से ये पाइप ला करके यहाँ नीचे गिरा दिया जाता है। और जो हमारा ये वाला पॉइंट रहेगा, देखिए यहाँ पे भी इस तरीके से बनाया रहता है रो, मतलब पानी किधर जाएगा। ओके, और फिर उसके बाद ये जो हमारा प्योर वाटर का जो एक लाइन है, मतलब मोटी वाली लाइन जो है, यहाँ से आउट करा करके हम जोड़ देंगे अपने मिनरल कार्टेज पे। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे जोड़ने से पहले ना आपको लगाना पड़ेगा एक टी। जैसे कि यहाँ पे एक टी लगा, वैसे यहाँ पे भी एक टी लगानी पड़ेगी हमको। तो चलिए यहाँ पे टी लगा देते हैं। तो इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा टी ज्वाइंटर, और फिर उसके बाद इसको ला करके यहाँ पे टी पे जोड़ना है, और फिर यहाँ से आउट करा करके इसको मिनरल कार्टेज पे जोड़ना है, और यहीं से आउट करा करके, अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, अब यहाँ से आउट करा करके जो हमारे पास टी था इसको जोड़ेंगे सबसे पहले TDS कंट्रोलर पे।
और अब यहाँ से जोड़ देंगे इसको, मतलब कि मेम्ब्रान के इनपुट और आउटपुट को आपस में जोड़ना हमें है और उसके बीच में लगाना एक TDS कंट्रोलर, तभी हम यहाँ से TDS को कंट्रोल कर पाएंगे। एकदम ध्यान से समझिएगा। और ये जो टॉपिक है ना, ये वाली चीज़ TDS कहाँ से कंट्रोल किया जाता है, ये बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट रहता है, लेकिन आप लोगों के माइंड में 1% डाउट नहीं रहने दूंगा मैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जुड़ चुका और फ्लो यहाँ से जाएगा और यहाँ पे ये आकर के यहाँ पे इनपुट आउटपुट देखिए कोई वैसा नहीं होता है। ये जो यहाँ पे बनाया गया था, अगर ना भी किसी किसी में रहता है, किसी किसी में ना भी रहता है, क्योंकि यहाँ पे एक डब्बा होता है, उसके अंदर ये अंदर जाता है हाउजन में पानी और एक तरफ से निकल जाता है और बीच में ये लैंप होता है। ओके, तो इसको ला करके हम किसी एक पे जोड़ देंगे यहाँ पे पॉइंट पे, और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ से हमारे पीने के लिए सही पानी यहाँ से निकल जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारे जो टब रहेगा आरओ में, वहाँ पे ये पानी जा कर के गिरने लगेगा। तो ये इस तरीके से हम लोग सारे के सारे फ़िल्टर को जोड़ते हैं, इसी तरीके से फ़िल्टर को जोड़ा जाता है आपस में। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग सारे फ़िल्टरों का काम कि किस फ़िल्टर का क्या काम होता है। तो चलिए अब समझते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे जो DV है, मतलब डायरेक्ट वाल्व जो है, यहाँ से पानी आउट होकर जाएगा हमारा प्री फिल्टर में। प्री फिल्टर में जैसे ही पानी जाएगा तो यहाँ पे ये जो हमारा देखिए सोखते के टाइप का जो ये फ़िल्टर है, इसके अंदर जाएगा और यहाँ से छन छन करके पानी बाहर निकलेगा। मतलब कि इसके अंदर जो बड़े बड़े कण रहेंगे, जो मिट्टी रहेगी, बालू रहेगी, इसको यहीं पे ये रोक लेगा। मतलब ये किस तरीके से पैक रहेगा और यहाँ से पानी आएगा और ये पानी निकलेगा यहाँ से। तो ये जो पानी यहाँ से निकलेगा तो इसके अंदर जो भी कचरे रहेंगे, बड़े बड़े कचरे, तो मिट्टी रहेगा, धूल मिट्टी रहेगी या फिर बालू रहेगा, ये सारे बालू मिट्टी यहीं पे छन जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ से जो हमारा प्री फिल्टर से ये हमारा पानी आउट होकर जाएगा हमारे यहाँ प्रेशर स्विच पे। ये प्रेशर स्विच इसलिए लगाई जाती है कि अगर हमारे टंकी में पानी ख़त्म हो चुका है तो ये जो हमारा आरओ है, ये आरओ ऑन नहीं होगा, क्योंकि जब पानी ही नहीं रहेगा तो आरओ ऑन होके क्या करेगा, वो फिल्टर ही नहीं कर पाएगा। जब इसको पानी मिलेगा तभी ना फिल्टर करेगा, क्योंकि फिल्टर पानी को ही कर रहा है ना। तो जब पानी ही इसको नहीं मिलेगा तो ये फिल्टर क्या करेगा। तो ये इसीलिए यहाँ पे एक प्रेशर स्विच लगाई जाती है, ताकि अगर टंकी का पानी ख़त्म हो जाए तो ये प्रेशर स्विच ऑन ना हो, और ना ऑन होने की वजह से हमारा जो आरओ का मोटर है ये ऑन नहीं होगा, जिससे कि हमारा फिल्टर नहीं करेगा, बंद हो जाएगा। तो अगर जब इसमें पानी रहता है टंकी में, तो यहाँ से पानी सीधा जाता है हमारे प्रेशर स्विच पे, धक्का देता है, जिससे कि स्विच को और ये स्विच दोनों आपस में शॉर्ट हो जाती हैं, जिससे कि ये सप्लाई आगे भेज देता है और हमारा आरओ ऑन रहता है। और जब इसके बाद जब टंकी के अंदर का पानी ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे पानी नहीं आ पाता, जिससे कि ये स्विच ऑन नहीं हो पाती है। और जब ये स्विच नहीं ऑन होती है तो ये हमारा आरओ का मोटर नहीं चलता है, और जब आरओ का मोटर नहीं चलेगा तो आरओ हमारा बंद हो जाता है, मतलब काम नहीं करता है, फिल्टर नहीं करता है। तो यही काम होता है हमारे प्रेशर स्विच का। तो डायरेक्टली पानी यहाँ पे दे दिया जाता है और इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट होती है। अब यहीं से देखिए टी लगा कर, और एक चीज़ और है कि ये जो प्रेशर स्विच है ये 80% आरओ में नहीं होता है, सिर्फ 20% में ही होता है। तो ये ज़्यादातर आरओ में प्रेशर स्विच नहीं लगा होता है। ओके, अगर प्रेशर स्विच नहीं लगी है तो यहाँ पर आपको टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप फिल्टर को, मतलब पानी को इस फिल्टर में, मतलब सेडिमेंट फिल्टर में इन कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। ओके, फिर ये चीज़ क्लियर हमारा हो गया। दूसरा है हमारे यहाँ पे सेडिमेंट फिल्टर। सेडिमेंट फिल्टर का काम होता है कि अगर कुछ महीन कण रह गए हैं, थोड़ा बहुत, मतलब उसमें गंदगी अभी भी रह चुकी है, कचड़े रह चुके हैं, तो उन कचड़ों को ये छानने का कार्य करता है। जो मोटे कण थे उसमें, जो बालू था, जो मिट्टी था, उसको तो यही रोक लिया, और जो पतले पतले कण हैं, महीन कण हैं, उन सारे कणों को अभी हमारा सेडिमेंट फिल्टर अपने पास में रोक लेगा, पानी को छानेगा ये। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ से जब पानी इसमें कार्बन फिल्टर में आएगा तो पानी के अंदर जो भी स्मेल रहेगी, जो भी बू रहेगी, उन सारे बू और स्मेल को ख़त्म कर देगा ये हमारा कार्बन फिल्टर। फिर यहाँ से पानी होकर के आएगा हमारे एसवी में। एसवी का काम ये होता है कि जब आरओ बंद हो जाए तो ये पानी को रोक दे। ये एसवी क्या होता है, एक वाल्व होता है। तो ये जैसे ही यहाँ पे देखिए, इसका फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे स्प्रिंग लगी होती है और यहाँ पे एक वाल लगा होता है। ओके, जब ये हमारा कॉइल पे सप्लाई जाता है यहाँ पे, तो ये स्प्रिंग मतलब सिकुड़ जाती है और ये वाल खुल जाता है, लाइन खुल जाती है, और यहाँ पे
हमारा आरओ में पानी जाना शुरू हो जाता है, फ़िल्टर करना शुरू कर देता है। जैसे ही पूरा टंकी भर जाता है तो यहाँ पे सप्लाई हमारा एसएमपीएस बंद कर देता है, और जब बंद करता है तो ये स्प्रिंग जाके यहाँ पे लग जाएगी, मतलब वाल्व यहाँ पे लग जाएगा, जिससे कि ये पानी आगे भेजना बंद कर देगा। जब हमारा आरओ बंद हो गया तो अब पानी अंदर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यही हमारा काम करता है कि जब आरओ चलता है तो ये ऑन हो जाता है, जिससे कि अंदर पानी आने देता है, और जब ये हमारा फ़िल्टर बंद हो जाता है तो वहाँ पे ये भी बंद हो जाता है, जिससे कि ये हमारे फ़िल्टर में पानी को आने से रोक देता है। तो ये काम होता है हमारे एसबी का। फिर एसबी के बाद में हमारा आता है, ये पानी आता है हमारा बूस्टर पंप मोटर में। अब ये जो बूस्टर पंप मोटर में पानी आएगा तो यहाँ पे ये क्या करेगा, प्रेशर बनाएगा। ये प्रेशर इसलिए बनाता है क्योंकि आगे लगा हुआ मेम्ब्रान, और मेम्ब्रान में बहुत ही पतला पतला होल होता है। इस पतले पतले होल से पानी अगर ये हमारा प्रेशर कोई आगे से ना दिया जाए तो ये पानी यहाँ से क्रॉस ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे हमारा ये मोटर लगाया जाता है ताकि यहाँ से ये प्रेशर से ये पानी को आगे भेजे, और ये जो हमारे मेम्ब्रान में पतले पतले होल हैं, मतलब बारीक होल है, इसके अंदर से पानी गुजर सके। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया बूस्टर पंप, इसका यही काम होता है। फिर उसके बाद यहाँ से देखिए ये हमारे मेम्ब्रेन से होकर के पानी जा रहा है हमारे, यहाँ पे देखिए अब आउट हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए चला जा रहा है कि एफआर में, कि यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे दो लाइनें हैं, और एक ये प्योर वाटर के लिए है और एक वेस्टेज वाटर के लिए है। तो यहाँ पे ये जो महीन जो होल है ना, बहुत बारीक होल होते हैं इसमें, और कुछ मोटे भी होल होते हैं। तो इसमें जब ये पानी ये फोर्स करता है यहाँ पे, तो जो पानी महीन होलों से गुजर जाता है वो आ जाता है हमारे प्योर वाटर में, और जो उन महीन होलों से नहीं गुजर पाता है तो मोटे होलों से होकर के ये चला जाता है हमारे वेस्टेज वाटर में। और अगर ये एफआर हटा दिया जाए तो सारा का सारा पानी मोटे होल से होकर के वेस्टेज की तरफ चला जाएगा, और हमारे टब में, मतलब आरओ का जो टब है उसमें पानी नहीं आ पाएगा। इसीलिए लगाया जाता है एफआर, ताकि जो मोटे होल से जो पानी ना छन पाए महीन होल से, वो इधर जाए, ना कि सारे पानी इधर चले जाए। तो अगर ये एफआर लगा रहता है तो मोटे होल से, अगर ये एफआर लगा होता है, जो पतले होल रहते हैं, तो उसमें से जो पानी निकल जाता है, गुजर जाता है, वो इधर आ जाता है हमारे प्योर वाटर में, और जो पानी नहीं गुजर पाता है वो चला जाता है धीरे धीरे यहाँ हमारे वेस्टेज में चला जाता है, बाहर पानी गिर जाता है। ओके, तो ये काम ये करता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा मिनरल कार्टेज में। मिनरल कार्टेज फिल्टर में यहाँ पे आएगा, तो ये जो मिनरल कार्टेज है ना, ये मिनरल कार्टेज काम ये करता है कि ये पानी में स्वाद बनाता है, मतलब पानी में स्वाद पैदा करता है, मतलब जो स्वाद होता है, जो टेस्ट होता है, वो टेस्ट पैदा करता है हमारा ये जो मिनरल कार्टेज, ये फिल्टर टेस्ट मतलब उसमें पैदा करता है पानी में। उसके बाद फिर यहाँ से आउट होकर के आता है हमारे ये यूवी लैंप में। ये क्या है, यूवी लैंप है, यूवी लैंप है, यूवी लैंप। ये देखिए मार्कर भी नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो ये आता है हमारे यूवी लैंप में, और यूवी लैंप में यहाँ पे एक पॉइंट पिन हो जाता है, और दूसरे पॉइंट से ये आउट होकर के पानी आता है, यहाँ पे गिरता है। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, अब अगर किसी वजह से इसमें कुछ बैक्टीरिया आ गई, कुछ कीटाणु आ गए, कुछ वायरस आ गया, तो उन सारे वायरसों को ये ख़त्म करने का काम करता है हमारा यूवी लैंप। ये जो राड होता है ना, ये राड इसके अंदर जलता रहता है और इस पानी में पूरा उजाला होता है। इसमें जरा से भी कोई वायरस है या बैक्टीरिया है तो उसको क्या करेगा कि यहाँ पे ये जैसे ही अंदर आएगा, यहाँ पे पानी में जैसे ही ये वायरस आएगा तो इसकी रोशनी से, अंदर लैंप जल रहा है ना पानी में, तो उसकी रोशनी से वो वायरस क्या होंगे, मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और फिर यहाँ से हमारा प्योर वाटर हमारे वो आरओ के टब में गिरेगा, जो हमारे पीने के लिए होता है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अब अगर हम यहाँ पे, आप देखें यहाँ पे ये TDS कंट्रोलर जो है ये क्यों लगाया गया है, ये इसलिए लगाया गया है, अगर इस TDS कंट्रोलर को आरओ में ना लगाया जाए तो यहाँ पे पानी जो हमारा है इसका TDS बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो अगर पानी का TDS कम हो जाएगा, देखिए पानी का TDS कितना रखना चाहिए मैं आपको ये पहले बता दूँ। देखिए पानी का जो TDS है ना, ये 80 से लेकर के 150 के बीच में होना चाहिए। 80 से 150 के बीच में हमारे पानी का TDS होना चाहिए। अगर 80 से कम होता है तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि 80 से कम अगर हो जाएगा तो उस पानी के अंदर जो
पावर है वो पावर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, तो शक्ति हमें उस पानी से नहीं मिल पाएगी, सिर्फ हमें उस पानी से हमारा प्यास बुझेगा। इसलिए हमें 80 से कम TDS नहीं रखना है। 80 से ज़्यादा मतलब 80 से लेकर के आप रखिए 150 तक। 80 से 150 के बीच में आप TDS रखिए, ज़्यादा अच्छा है। अगर 150 से भी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 80 से कम मत रखिए, मैं यही कहूँगा। क्योंकि 80 से कम रखेंगे तो वहाँ पे दोस्तों पानी का TDS ज़्यादा कम होने की वजह से उसके अंदर की जो पावर है वो ख़त्म हो जाती है, फिर वहाँ पे हमें वो नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि उसकी पावर ख़त्म हो गई, सिर्फ वो हमारे पानी को, सिर्फ वो हमारे प्यास को बुझाएगा। तो इसलिए आप 80 से कम नहीं रखना है, 80 से 85, 90 इसके आसपास में रखिए, TDS ज़्यादा सही है। ओके, फिर उसके बाद देखिए, ध्यान से समझिएगा। तो अगर ये हम TDS कंट्रोलर नहीं लगाएंगे यहाँ पे तो क्या होगा, ये TDS कर देगा 20 पे, 15 पे, 25 पे, मतलब 25 TDS का पानी हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा छन के आ रहा है। तो वहाँ पे अब इसके अंदर की पावर सारी ख़त्म हो चुकी है। तो उस पावर को ख़त्म ना होने देने के लिए यहाँ पे लगाया जाता है TDS कंट्रोलर, कि अगर इसका TDS कम हो तो यहाँ पे हम ये जो हमारा TDS कंट्रोलर है, दिखा दें आपको, ये जो हमारा TDS कंट्रोलर है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से लगाया गया है। तो ये जो TDS कंट्रोलर है, यहाँ से क्या करेंगे कि मेम्ब्रान, देखिए TDS को कंट्रोल करने वाला मेम्ब्रान हमारा होता है, तो मेम्ब्रान की इनपुट आउटपुट लाइन को आपस में जोड़ दिया जाता है, ताकि अगर यहाँ से TDS ज़्यादा कम हो तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसके पानी को, ये जो पानी इधर आ रहा है ना सादा वाला पानी, इस पानी को थोड़ा सा खोल दें ताकि यहाँ से ये पानी हल्का से यहाँ पे मिल जाए। जब यहाँ पे कम TDS है और यहाँ पे पूरा ज़्यादा TDS है, तो यहाँ पे कम TDS में थोड़ा सा ज़्यादा TDS वाला पानी मिलाएंगे तो ये TDS भी ज़्यादा हो जाएगा, और इसको हम लोग सेट कर देंगे अपने TDS मीटर से नाप करके सेट कर देंगे। एक TDS मीटर होता है, उससे नापा जाता है कि पानी का TDS कितना है, तो उसको सेट कर देंगे हम लोग यहाँ पे, इसी के ज़रिए से कंट्रोल करके सेट कर देंगे। 100 या 80 या 90 या 150 के आसपास में TDS को सेट कर देंगे, और फिर यहाँ से पानी हमारा सही TDS पे आने लगेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे TDS कंट्रोलर को लगाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि आखिर ये हमारा फ़िल्टर कैसे काम करता है और ये इसका कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है। इन सारे चीज़ों के बारे में आप अच्छी तरीके से इस दूसरे दिन में भी सीख चुके होंगे, और अगर इसमें भी कुछ अगर डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं उन सारे कमेंट का आंसर आपको दूंगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली सारी की सारी वीडियो आपको मिल सके और आप उससे कुछ सीख सकें। तो बस आज के लिए इतना ही।